हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू developmentutor.com। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा जो आप कैसे लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा के सम को आप कर सकते हैं बहुत इजी तरीका से। क्या होता है लोकल मैक्सिमा, क्या होता है लोकल मिनिमा और कैसे फाइंड करते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इसका मैं ग्राफ के द्वारा आपको बताऊंगा, जो ग्राफ में एनालिसिस कैसे करेंगे लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा का। दूसरा एक तरीका है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। एक बार हम सिर्फ dy अपॉन dx निकालेंगे और उस पॉइंट मिलेगा उस पॉइंट को देखते ही हम कह देंगे ये पॉइंट लोकल मैक्सिमा है, ये पॉइंट लोकल मिनिमा है और ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। इस ग्राफ को ध्यान से देखिए। यहां पे मैं देख रहा हूं कि यहां पे यदि मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो यहां पे dy अपॉन dx जीरो होगा। क्यों जीरो होगा? क्योंकि ये जो लाइन है पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। यहां पे करूं ये भी हमारा पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, अगेन dy अपॉन dx जीरो। यहां पे ड्रॉ करूं अगेन dy अपॉन dx जीरो। यहां पे ड्रॉ करूं dy अपॉन dx अगेन जीरो। इस पॉइंट पे ड्रॉ करूं अगेन dy अपॉन dx जीरो। इस पॉइंट पे ड्रॉ करूं अगेन dy अपॉन dx जीरो। इस पॉइंट पे ड्रॉ करूं अगेन dy अपॉन dx जीरो। क्या देख रहे हैं? मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा। मैक्सिमा और मिनिमा आपको वहां पे ही मिलेगा जहां पे आपका dy अपॉन dx जीरो होगा। जिस पॉइंट पे dy अपॉन dx जीरो है उस पॉइंट पे आइदर मैक्सिमा होगा या आइदर मिनिमा होगा। ऐसा भी हो सकता है कि ना तो नाइदर मैक्सिमा हो नाइदर मिनिमा हो, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो सकता है। और यहां पे बहुत सारे मैक्सिमा है, मैक्सिमा 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 मैक्सिमा, मिनिमा मिनिमा मिनिमा। इस मैक्सिमा में जो हाईएस्ट मैक्सिमा होता है उसको हम लोग बोलते हैं ग्लोबल मैक्सिमा। यदि इस पॉइंट को सबसे ऊपर है ये, तो इसको हम लिख सकते हैं ग्लोबल मैक्सिमा, ग्लोबल मैक्सिमा। मिनिमा में जो सबसे लोएस्ट पॉइंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं ग्लोबल मिनिमा, ग्लोबल मिनिमा, ग्लोबल मैक्सिमा। नाउ this global maxima is the highest maxima is called global maxima, lowest minima is called global minima। ग्लोबल मैक्सिमा को आप ऐसे समझ सकते हैं, लोकल मैक्सिमा में जो सबसे हाईएस्ट मैक्सिमा हो उसको हम लोग बोलेंगे ग्लोबल मैक्सिमा। लोकल मिनिमा में जो सबसे लोएस्ट मिनिमा हो उसको बोलेंगे हम लोग ग्लोबल मिनिमा। और इस लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा में एग्जैक्ट कौन सा पॉइंट हमारा लोकल मैक्सिमा है, एग्जैक्ट कौन सा पॉइंट हमारा लोकल मिनिमा है, इसको करने के लिए हम ड्रॉ करते हैं टेंजेंट। जहां पे dy अपॉन dx जीरो है उससे लेफ्ट साइड के पॉइंट में जस्ट स्लाइटली लेफ्ट आप क्या करिए, एक टेंजेंट ड्रॉ करिए। ये एंगल जो बना रहा है पॉजिटिव स्लोप। क्यों ये पॉजिटिव स्लोप है? क्योंकि एंगल जो है लेसर देन 90 है, एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेस देन 90 पॉजिटिव स्लोप। उसके जस्ट राइट साइड में यदि मैं ट्रेस करूं ऑब्ट्यूज एंगल निगेटिव स्लोप, तो यदि स्लोप पॉजिटिव से निगेटिव चेंज हो रहा हो पॉइंट इज कॉल्ड लोकल मैक्सिमा। और स्लोप क्या है? बेसिकली मेरा dy अपॉन dx है। यदि मैं मिनिमा का बात करूं, इस पॉइंट से जस्ट लेफ्ट साइड यदि ट्रेस करूं मैं, तो ये हमारा ऑब्ट्यूज एंगल निगेटिव स्लोप। उसके राइट साइड ट्रेस करूं निगेटिव स्लोप पॉजिटिव स्लोप। सो कंडीशन फॉर लोकल मैक्सिमा, कंडीशन फॉर लोकल मैक्सिमा if sin of dy upon dx changes from positive to negative, positive to negative, point is
point is local maxima. Point is local maxima. If sine of dy upon dx changes negative to positive, point is लोकल मिनिमा. सिंपल. यदि dy अपॉन dx इक्वल टू 0 निकालेंगे, वहां से जो x आएगा उस पॉइंट से लेफ्ट साइड यदि पॉजिटिव स्लोप है और उसकी पॉइंट के जस्ट स्लाइटली राइट साइड निगेटिव स्लोप है, तो बोलेंगे ये पॉइंट हमारा मैक्सिमा है. सेम ईयर लोकल मिनिमा के लिए यदि निगेटिव से पॉजिटिव चेंज हो रहा हो तो जो पॉइंट मिलेगा उसको बोलेंगे हम लोग लोकल मिनिमा. इसका सम मैं बताऊंगा, एक दो एग्जांपल करके दिखाता हूं सो दैट कि आप ज्यादा अंडरस्टैंड हो सके कैसे इसको फाइंड करते हैं. First sum is f of x is equal to x cube minus 6x square plus 9x minus 8. Find the point of local maxima and local minima. Local maxima and local minima. Find the point of local maxima and local minima. Step 1, सबसे पहला काम जो करना है, जब ये सम आपको दिखेंगे और चार ऑप्शन आपके पास दिए रहेंगे जो किस पॉइंट पे ये लोकल मैक्सिमा है, किस पॉइंट पे ये लोकल मिनिमा है, आइदर लोकल मैक्सिमा है भी या नहीं है, या पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन है, तो फर्स्ट स्टेप जो करना है वो करना है आपको f डैश x फाइंड करना है. और वो f डैश x क्या होगा, 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9. मीन्स जो f ऑफ x दिया हुआ है उसका f डैश x निकाल लिए. जैसे ही f डैश x निकाले उस f डैश x को 0 से इक्वेट कर दीजिए. 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 इज इक्वल टू 0. अब क्या करेंगे, 3 कॉमन ले लेंगे. x स्क्वायर minus 4x plus 3 is equal to 0. So this x square minus 4x plus 3, मैं इसको फैक्टर बनाना चाहता हूं तो मैं मिडिल टर्म स्प्लिट करूंगा यहाँ पे. So this is x square minus 3x minus x plus 3 is equal to 0. This x minus 3 minus 1 into x minus 3 is equal to 0. So this x minus 1 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0. यहां तक कोई डाउट्स? सबसे पहले एफ डैश एक्स, उस एफ डैश एक्स को 0 से इक्वेट कर दिए. यहां से जो रूट्स आ रहे हैं इस फंक्शन का वो आ रहा है x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 3. ये लिखने के बाद मैं यहां पे बगल में लिख दूंगा रूट्स आर नॉन रिपीटेड. रूट्स आर नॉन रिपीटेड. ये मैं क्यों लिख रहा हूं मैं अभी बताता हूं आपको बाद में एक क्वेश्चन लेके, जो व्हाट्स द मीनिंग ऑफ दिस रूट्स आर नॉन रिपीटेड एंड रिपीटेड. 1 और 3 है मींस इक्वल रूट्स नहीं है, अलग अलग रूट्स है, इसका मतलब ये नॉन रिपीटेड रूट्स है. जब ये फाइंड कर लिए, सेकेंड स्टेप क्या करना है, स्टेप 2. दिस स्टेप 2 यू ड्रॉ ए नंबर लाइन हियर. इस नंबर लाइन में आपको ये 1 और 3 को दिखाना है, तो 1 मैं यहां पे लिख दिया, 3 यहां लिख दिया, क्योंकि 1 पहले फिर 3. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वो ड्रॉ करने के बाद आपको देखना है एफ डैश एक्स का कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स. हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स यहां पे 2 है और इसका कोफिशिएंट 3 है.
3 क्या है पॉजिटिव, यदि ये पॉजिटिव है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का तो आपको लिखना है पॉजिटिव राइट साइड, 3 के राइट साइड में पॉजिटिव, अल्टरनेट साइन निगेटिव अगेन पॉजिटिव, लिख दिया पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। अब जो कंडीशन है ये dy/dx का रूट्स कैसे चेंज हो रहा है, तो पॉजिटिव टू निगेटिव, और हमारा क्या है कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन इफ रूट्स आर चेंजिंग पॉजिटिव टू निगेटिव, if dy/dx is changing from positive to negative, the point is local maxima, the point is local maxima, again negative to positive, the point is local minima, the point is local minima. So at x equal to 1, point is local maxima, point is local maxima. At x equal to 3, point is local minima, point is local minima. मीन्स 1 पे मिल रहा है लोकल मैक्सिमा और 3 पे मिल रहा है लोकल मिनिमा। ये कैसे मिल रहा है, जो dy/dx का जो हमने साइन स्कीम बनाया है वो पॉजिटिव से निगेटिव और निगेटिव से पॉजिटिव। फिर एक बार समझ लिए साइन स्कीम बनाने का आसान तरीका, दो रूट्स आए 1 और 3, हमने 1 और 3 को इंडिकेट कर दिया। उसके बाद हम f' का कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ x देखेंगे, तो यहाँ पे कितना है 2 का कोफिशिएंट क्या है पॉजिटिव, तो राइट साइड पॉजिटिव, हमेशा आपको राइट साइड से स्टार्ट करना है। सपोज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ पे निगेटिव होता तो मैं निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव लिखता। अब देखिए ये रूट्स कैसे चेंज हो रहा है, 1 के लेफ्ट साइड में क्या है पॉजिटिव, 1 के राइट साइड में क्या है निगेटिव, तो ये रूट्स चेंज कर रहा है पॉजिटिव से निगेटिव। सो 1 क्या हो गया मेरा पॉइंट इज लोकल मैक्सिमा, 3 के लेफ्ट साइड में क्या है निगेटिव और उसके राइट साइड में क्या है पॉजिटिव, निगेटिव से पॉजिटिव कर रहा है तो लोकल मिनिमा। Suppose I will take the second question. 1 second. Second question is f of x is equal to x cube minus 6x square plus 12x minus 8 plus 12x minus 8. Find the point of local maxima and local minima. Find the point of local maxima and local minima. Find the point of local maxima and local minima. क्या करना है आपको इस क्वेश्चन में, f' फाइंड करना है। स्टेप 1 अगेन, इस स्टेप 1 में f' फाइंड करिए, कितना हो गया ये 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 12। अब सेकेंड स्टेप f' इक्वल टू 0, सो दिस 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 12 इक्वल टू 0, 3 इज कॉमन, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। सॉरी लाइक सेम क्वेश्चन, 1 सेकेंड। द सेकेंड क्वेश्चन इज x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर, x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 8 प्लस 12x माइनस 8। यहां पे क्या करेंगे f' 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 12। सो आफ्टर f' अगेन 3 कॉमन, x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6 सॉरी प्लस 4 इज इक्वल टू 0, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, 3 कॉमन ले लिया, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0। सो दिस इज द x माइनस 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि 0/3 इज 0, सो फैक्टर इज x इक्वल टू 2,2। यहां पे लिख दीजिए आप रिपीटेड रूट्स, रूट्स आर रिपीटेड। और ये जो रिपीटेशन हो रहा है ये इवन टाइम्स हो रहा है, इवन ऑड मींस 2, 4, 6, 8 द नंबर्स आर इवन।
कितने टाइम 2 है यहाँ पे? 2 टाइम, तो इसको बोलेंगे इवन। यदि 3 टाइम होते हैं तो ऑड। इफ रूट्स आर रिपीटेड बट इवन, ये रूट्स आर रिपीटेड इवनली, इवन, इवन मीन्स ये 2 बार 2 आ रहा है सेम रूट से, तो आपको जो नंबर लाइन प्लॉट करना है वहां पे 2 लिखना है। फिर से सेम कंसेप्ट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है? पॉजिटिव, यहां पे पॉजिटिव। और इफ रूट्स आर रिपीटेड इवन टाइम्स, तो 2 के जो राइट में लिखे हैं पॉजिटिव, इसके लेफ्ट में भी क्या होगा? सेम पॉजिटिव। अब देखिए ध्यान से, ये जो चेंज हो रहा है मेरा dy अपॉन dx, चेंज नहीं हो रहा है, साइन क्या है? इधर भी पॉजिटिव और इधर भी पॉजिटिव। तो इस पॉइंट पे ना तो लोकल मैक्सिमा मिलेगा ना तो लोकल मिनिमा मिलेगा। क्या मिलेगा इस पॉइंट पे? इस पॉइंट पे मुझे मिलेगा पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन। तो ऑप्शन में यदि दिया रहे आपको एट x इक्वल टू 2 इज ए पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन, तो आपको वहां पे टिक करना है जो x इक्वल टू 2 इज ए पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन। क्यों ऐसा? बिकॉज यहां पे साइन चेंज नहीं कर रहा है। आइदर यदि पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव भी हो तो आंसर इज सेम पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन। क्योंकि लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा तभी मिलेगा जब dy अपॉन dx का साइन चेंज होगा। सो एट x इक्वल टू 2 पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास 4x क्यूब, 4x क्यूब माइनस 18x स्क्वायर प्लस 27x माइनस 7। ये क्वेश्चन है हमारे पास और बोल रहा है फाइंड द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। फाइंड द पॉइंट ऑफ local maxima and local minima, and local minima. Find the point of local maxima and local minima. क्या करना है आपको? सबसे फर्स्ट केस, again you should find f dash x. What is f dash x here? 12x square minus 36x plus 27. So this 12x square minus 36x plus 27 equal to 0. 3 is common. 4x square minus 12x plus 9 is equal to 0. So this 4x square minus 12x plus 9 equal to 0. This is simply a root of 2x minus 3 का whole square. This is a minus b का whole square, a square minus 2ab plus b square. So what is the roots here? 2x minus 3 equal to 0. X equal to 3 by 2, comma 3 by 2. Why 2 times 3 by 2? Because roots are repeated evenly. So again 3 by 2, comma 3 by 2. आप क्या करिएगा? प्लॉट कर दीजिए 3 by 2. रूट्स कितने टाइम रिपीट कर रहा है? इवन टाइम। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है? एफ डैश एक्स का हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स का जो कोफिशिएंट है पॉजिटिव है, तो राइट साइड पॉजिटिव, लेफ्ट साइड पॉजिटिव। सो यहाँ पे dy अपॉन dx का कोई साइन चेंज नहीं कर रहा है, दोनों साइड लेफ्ट और राइट साइड में क्या है? हमारा पॉजिटिव है। सो एट x इक्वल टू 3 by 2 पॉइंट इज पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं इसको? पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। सपोज ऐसा क्वेश्चन हो, f of x equal to sin x plus cos x. Same steps. Find local maxima. Find the point of local maxima and local minima. क्या करना है आपको? सबसे फर्स्ट स्टेप यू हैव टू फाइंड f dash x. cos x minus sin x. cos x minus sin x is equal to 0. This tan x is equal to 1. X equal to pi by 4.
पाई बाय 4 हमने प्लॉट कर दिया, इस पाई बाय 4 से लेफ्ट साइड एंड पाई बाय 4 से राइट साइड। क्या करिए, केस फर्स्ट, when x is less than पाई बाय 4, x is less than पाई बाय 4, जब x पाई बाय 4 से छोटा है, पाई बाय 4 से छोटा मतलब पाई बाय 6, पाई बाय 4 is 45, पाई बाय 6 is 30 डिग्री। पुट इट हियर, cos पाई बाय 6 माइनस sin पाई बाय 6, क्या हो रहा है, cos पाई बाय 6 is what, √3/2 minus 1/2 is greater than 0, right, is greater than 0. So this side is positive. When case second, when x is greater than पाई बाय 4 means पाई बाय 4 से बड़ा वैल्यू बोलिए तो x इक्वल टू पाई बाय 3 हो जाएगा। और ये पाई बाय 3 जब मैं यहां पे रखूंगा क्या होगा, cos पाई बाय 3 माइनस sin पाई बाय 3 1/2 माइनस √3/2 is lesser than 0, so negative. दिस साइड इज पॉजिटिव एंड दिस साइड इज निगेटिव। इसका मतलब है स्लोप जो चेंज हो रहा है वो पॉजिटिव से निगेटिव जा रहा है, और पॉजिटिव से निगेटिव जब जाएगा तो वहां पे क्या मिलेगा, लोकल मैक्सिमा। सो एट x इक्वल टू पाई बाय 4, एट x इक्वल टू पाई बाय 4 पॉइंट इज लोकल मैक्सिमा, पॉइंट इज लोकल मैक्सिमा। ये क्या है मेरा लोकल मैक्सिमा। ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन दिया हो, सेम मेथड्स करना है, आप x फाइंड करिए, नंबर लाइन पे ड्रॉ करिए, लेकिन यहां पे हम कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर का बात तो नहीं कर रहे हैं। उसके लिए आपको टेस्ट कैसे करना है, तो लेसर देन पाई बाय 4, 45 डिग्री से छोटा वैल्यू, ग्रेटर देन 45, 45 डिग्री से बड़ा वैल्यू आप इस f डैश x में फाइंड करिए और देखिए या पॉजिटिव आ रहा है या निगेटिव। लेसर देन में पॉजिटिव आया तो हमने पॉजिटिव लिख दिया, ग्रेटर देन में निगेटिव आया तो निगेटिव। स्लोप मेरा पॉजिटिव से निगेटिव चेंज कर रहा है। Next question, f of x is equal to x cube minus 3x. Find the point of inflection, find the point of local maxima and local minima. Local minima. सबसे फर्स्ट स्टेप, f dash x 3x square minus 3, this f dash x is equal to 0, 3 into x square minus 1 equal to 0, x square equal to 1, this x equal to plus minus 1, this x equal to plus minus 1। क्या करना है आपको, नंबर लाइन ड्रॉ करना है, -1 +1, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है मेरा पॉजिटिव, यू शुड राइट हियर पॉजिटिव, अल्टरनेट साइन निगेटिव पॉजिटिव। क्या देख रहे हैं हम, साइन चेंज कर रहा है पॉजिटिव से निगेटिव, निगेटिव से पॉजिटिव। सो जो पॉजिटिव से निगेटिव चेंज कर रहा है वो लोकल मैक्सिमा, निगेटिव से पॉजिटिव जो चेंज कर रहा है वो लोकल मिनिमा। सो एट x इक्वल टू -1 इज ए लोकल मैक्सिमा, एट x इक्वल टू 1 इज ए लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा। लोकल मैक्सिमा ये क्यों है, क्योंकि निगेटिव से पॉजिटिव से निगेटिव कर रहा है, और लोकल मिनिमा ये इसलिए है कि निगेटिव से पॉजिटिव चेंज हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, f of x इज इक्वल टू x माइनस 5 टू द पावर 4। क्या करेंगे, फाइंड पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, एंड लोकल मिनिमा। सो दिस f dash x इज इक्वल टू 4 times x माइनस 5 का क्यूब। Now this f dash x is equal to 0. So again 4 into x minus 5 का whole cube equal to 0. This x equal to 5, 5. How many times 5 here is 3 times, and roots are repeated. Roots are repeated.
लेकिन कैसा रिपीटेशन है, इवन है या ऑड है? तो ऑड है। देखिए 1 2 3 टाइम्स 5 है, रूट्स आर रिपीटेड ऑड टाइम्स, ऑड टाइम्स। इसका मतलब है जो ये ग्राफ 5 हमने प्लॉट कर दिया, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स पॉजिटिव होगा, क्योंकि जब ये ओपन करेंगे तो x टू द पावर 4 और उसका कोफिशिएंट पॉजिटिव, सो राइट साइड इज पॉजिटिव, लेफ्ट साइड इज निगेटिव। यदि रूट्स ऑड टाइम्स रिपीट कर रहा हो तो हमारा साइन चेंज करता है पॉजिटिव से निगेटिव। यदि रूट्स इवन टाइम रिपीट कर रहा हो देयर इज नो साइन, जो भी राइट साइड में वही साइन हमारा लेफ्ट साइड में है। अब यहां पे तो रूट्स निगेटिव टू पॉजिटिव आ रहा है, निगेटिव टू पॉजिटिव का मतलब है कि ये पॉइंट कैसा है? मिनिमा है। सो एट x इक्वल टू 5 द पॉइंट इज लोकल मिनिमा, द पॉइंट इज लोकल मिनिमा। This is the answer. The at x equal to 5, the point is local minima. आप इस टाइप के सम्स को प्रैक्टिस करिए। आपका सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम है या आप किसी भी एग्जाम को लिख रहे हो, वहाँ पे आप यदि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और बहुत फास्ट करना है तो ये टेक्निक इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे है, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। आप सिर्फ एक डेरिवेटिव करते हैं, नंबर लाइन प्लॉट करते हैं और सिर्फ स्लोप से दिखाते हैं जो स्लोप किस तरह से चेंज कर रहा है, आइदर पॉजिटिव से निगेटिव हो रहा है या निगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है। तो मेनली मैं यहाँ पे 3 चीज का बात करूंगा, आपको जो स्टेप्स याद रखना है। यदि लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा में जो भी फंक्शन दिया हुआ है, सबसे फर्स्ट काम एफ डैश एक्स निकालना है, उसको 0 से इक्वेट करना है। वहां से आपको क्या मिल जाएगा? रूट्स मिल जाएगा एफ डैश एक्स का, मींस एक्स का वैल्यू मिल जाएगा। उसको क्या करना है? नंबर लाइन पे प्लॉट कर देना है और प्लॉट करने के बाद जो साइन हम देते हैं पॉजिटिव निगेटिव का, वो डिसीजन हम लेते हैं हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स से। जो एफ डैश एक्स करने के बाद जो हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स है उसका कोफिशिएंट यदि पॉजिटिव है तो राइट साइड से पॉजिटिव निगेटिव से हम स्टार्ट करते हैं। इफ हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स एफ डैश एक्स का कोफिशिएंट निगेटिव है देन राइट साइड में आपको लिखना पड़ेगा निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव। इस तरह से आप सम कर सकते हैं। इसमें 2 और कंडीशन, यदि रूट्स रिपीट हो रहा हो इवन टाइम्स तो साइन देयर इज नो चेंज ऑफ साइन। यदि रूट्स रिपीट कर रहा है बट ऑड टाइम कर रहा है देन देयर इज ए साइन चेंज। यदि यहां पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव है पॉजिटिव। थैंक यू सो मच।